दोस्तों, ईरान के साथ अमेरिका की जो ये लड़ाई हुई, ये जंग हुई, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज की तारीख में ऐसी हो गई है कि ना वो अमेरिका का रहा है और ईरान उसको दूर से ही झिड़क रहा है। बीते दिन उसने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर, और उसने एक तरफा जो है ऐलान कर दिया। कहा कि हम अपना नेवल ब्लॉकेड हटा रहे हैं और ईरान को ये चीज़ें मानना होगा। और ईरान ने बहुत तगड़ा तमाचा जड़ दिया, बहुत तगड़ा तमाचा जड़ दिया। क्या कुछ ईरान का कहना है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है गिड़गिड़ा करके ईरान के पैरों में गिरना चाहता है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार अब डील जितनी जल्दी हो जाए उस पर बातचीत के लिए आमादा है। उन खबरों के बारे में बताऊंगा, कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं। उधर ईरान के ही बुशहर प्रांत में आईआरजीसी की एरोस्पेस यूनिट ने अमेरिका के एक और ड्रोन को मार गिराया है। उससे भी जुड़ी मैं जानकारी आपको दूंगा। दूसरी तरफ लेबनान के मोर्चे पर इजराइल को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू का एक ताज़ा बयान निकल के सामने आया है। और यह बयान ठीक वैसा ही है जैसे, मतलब आप समझिए कि तुम्हारे पैरों तले ज़मीन नहीं फिर भी तुमको यकीन नहीं, वही वाली स्थिति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, एक बड़े प्लेटफॉर्म को हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है और उसके बाद इसका बयान आया है। हालांकि एक खबर ये भी है कि उसने इजरायली फोर्सेस ने एक बार फिर से लेबनान पे कारपेट बॉम्बिंग की है। अभी उससे भी जुड़ी आपको खबरें दिखाऊंगा, और भी बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। गालिबाफ से जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बाघेर गालिबाफ से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि गालिबाफ माना जाता है कि ईरान के उन नेताओं में से हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के साथ फिर से किसी चक्रव्यूह में फंसा जाए और फिर से कोई ऐसी डील का झुंझुना लिया जाए। वो सीधे तौर पर लड़ाई और जंग के मूड में नजर आ रहे हैं। अभी वो खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ईरान ने कैसे तमाचा जड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को, वो मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले जरा इस ट्वीट को देखिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान को यह मानना होगा कि उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी फीस के और दोनों तरफ से बिना रोक टोक के शिपिंग ट्रैफिक के साथ खोला जाना चाहिए। और तीसरे नंबर पर लिख रहा है, छोटा सा कह रहा है कि ईरान पर नेवल ब्लॉकेड अब हटा दिया जाएगा। फिर कह रहा है कि ईरान और इंटरनेशनल एजेंसी के साथ मिलकर के न्यूक्लियर डस्ट को नष्ट कर दिया जाएगा और हम अगली सूचना तक ईरान को कोई पैसा नहीं देंगे। ईरान के बारे में आखिरी फैसला लेने के लिए अभी मैं एक मीटिंग करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक खास बात पता है क्या है, वो कहता है होगा भी और नहीं भी होगा। एक ही ट्वीट में वो पूरा जलेबी बना देता है। तीसरे नंबर पर जो बताया है, तीसरे पॉइंट में जो उसने एक तरीके से लिखा है, तीसरे पॉइंट क्या, उसने जो अगली लाइन में बीच में कहीं छोटा सा लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि इमीडिएट रिमूवल, मतलब सीधे तौर पर कहा गया है कि अब वो नेवल ब्लॉकेड हटा रहा है। देखिए तीसरी लाइन में देखिए इसके ट्वीट में, शिप कॉट इन द स्ट्रेट ड्यू टू आवर अमेजिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड नेवल ब्लॉकेड विच विल नाउ बी लिफ्टेड। कह रहा है कि हम अपना नेवल ब्लॉकेड हटा रहे हैं। तीसरी लाइन में देखिए इसके ट्वीट में, मतलब यह है कि जूता भी खा रहे हैं तो चुपके खा रहे हैं, वो वाली स्थिति बन गई है। तो इसने ये कहा। अब इसके इसी बयान को लेकर के हुआ ये है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि नहीं, हम तो नहीं मान रहे भाई साहब, हमको पहले कैश दो, तुमसे कोई डील आगे तब बढ़ेगी जब $12 बिलियन जो हमारा तुमने नुकसान किया है उसके खर्चे की जब तक भरपाई नहीं करोगे। करंट रिपोर्ट की इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया ईरानी सूत्रों के हवाले से फार्स न्यूज एजेंसी की खबर को कि अकॉर्डिंग टू द फार्स न्यूज एजेंसी, द प्रपोज्ड डील इंक्लूड द रिलीज ऑफ 12 बिलियन इन फ्रोजन इरानियन एसेट एंड फुल सीज फायर इन लेबनान। ईरान से इट विल नॉट कंटिन्यू नेगोशिएशन अंटिल द मनी इज पेड।
कहा गया कि जब तक अमेरिका हमको $12 बिलियन पेड नहीं कर देता है, नहीं देता है, पेमेंट नहीं कर देता $12 बिलियन का, तब तक कोई भी डील आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे वो लेबनान के मोर्चे पर जंग खत्म करने का झुंझुना दिखाओ, झुंझुना ही दिखा रहा है, क्योंकि इजराइल वहां मीटिंग किया है बेंजामिन नेतन्याहू अभी 2 दिन पहले। उस मीटिंग में कहा है कि अब बेरूत पर हमले करो। इस तरीके की खबरें निकल के सामने, और बेरूत की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन की खबरें मैं आपको दिखा चुका हूं इससे पहले वीडियोस में। तो ये स्थिति। अच्छा, इस बीच इजराइल का भी एक स्टैंड है, उस पर भी इसी मामले को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। इस पर दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर के जो जानकारी दी गई है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। अल मायदीन की इस खबर को देखिए। अल मायदीन ने इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझाया है। इसमें बताया गया कि ईरानी सरकारी टेलीविजन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों को खारिज कर दिया है। कहा है उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव पूरी तरीके से एक तरफा है और अब तक उनके किसी भी प्रावधान पर कोई समझौता नहीं हुआ। कहा कि ना, ये नहीं होगा कि हम आदेश देंगे, तुम आदेश दोगे तो हम मानेंगे, नहीं, बराबर की बातचीत होगी। और ईरान पहले दिन से कह रहा है। कहा कि ईरान ने अब तक अमेरिका को यह कथित 14 सूत्रीय मसौदा नहीं भेजा है जिसका कुछ मीडिया रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। अभी कोई मसौदा नहीं भेजा गया। फिर कहा गया कि ट्रंप का यह दावा है कि ईरान से का जो एनरिच यूरेनियम है उसका भविष्य तय हो चुका है, केवल इच्छाधारित सोच यानी कि विशफुल थिंकिंग है और इसका ईरान के किसी निर्णय या प्रतिबद्धता से कोई संबंध नहीं। कहा वो उनके ख्याली पुलाव पका रहा है एनरिच यूरेनियम को लेकर के, ईरान से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। कहा गया कि ईरानी टीवी ने कहा है कि संवर्धित यूरेनियम को लेकर के ट्रंप की मौजूदा टिप्पणी उनके पहले के उस दावे को पीछे हटने जैसी है जिसमें उन्होंने सामग्रियों को अमेरिका स्थानांतरित किए जाने की बात कही थी। दावा किया गया कि ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरानी संपत्तियों को मुक्त किए बिना कोई समझौता नहीं होगा। लगातार ईरान कह रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के उस मुद्दे को नजरअंदाज किया है जिसे तेहरान बेहद महत्वपूर्ण मानता है। क्षेत्र में ईरान के प्रभाव क्षेत्र से अमेरिका का पीछे हटना। कहा पहले मिडिल ईस्ट खाली करो, यहां से भागो और उसके बाद आओ टेबल पे। फिर कहा कि ईरानी पक्ष के अनुसार यह मांग उसकी दृढ़ और गैर पराक्रम में शर्तों में शामिल है। सीधे तौर पर बताया गया कि नॉन नेगोशिएशन है, ये नॉन निगोशिएबल है बताया। अब इसी को लेकर के देखिए मेगाटन ने भी ये दावा किया, कहा कि ट्रंप जो है वो 300 बिलियन, अब बताओ ये खबर भी आ रही, कह रहा कि $300 बिलियन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से मेगाटन ये दावा कर रहा है। ये दावा किया जा रहा है मेगाटन में और इसमें हवाला दिया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का। कहा जा रहा है कि ट्रंप इज रेडी टू गिव ईरान $300 बिलियन। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद कहा गया द प्रपोज्ड यूएस ईरान पीस डील इंक्लूड आ $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड। बताया गया कि रिकंस्ट्रक्शन फंड के तहत उसको $300 बिलियन दिए जाने की भी बात चल रही है। उधर इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल एक अपना अलग ही गेम खेल रहा है। खबर ये आ रही है कि इजराइल जो है, जरा इस खबर को देखिए, ड्रॉप साइट की खबर। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने निजी तौर पर ट्रंप प्रशासन के साथ ईरान के साथ चल रही वार्ताओं को छोड़ने और ईरान के सांसद जो हैं, अध्यक्ष हैं, जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जो बाघेर घालीबाफ की हत्या करने और ईरान का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर नए हमले का आग्रह किया है। दावे में कुछ इजरायली अधिकारी मानते हैं कि ईरान के तेल उद्योग पर नए हमले से उसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्थिक संकट अंततः ईरानी शासन में बदलाव की स्थिति पैदा कर देगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, ऐसा मानना है इजराइल का। अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो ईरान राजनीतिक रूप से अधिक मजबूत होकर के उभर सकता है। ऐसा समझौता क्षेत्रीय प्रभाव, रीजनल इन्फ्लुएंस को बनाए रख सकता है। इससे ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे वैश्विक ऊर्जा व्यापार और समुद्री मार्ग पर रणनीतिक पकड़ बनी रह सकती है। यह दोस्तों इस खबर में दावा किया गया, ड्रॉप साइट की यह खबर है। तो अपने आप में बहुत कुछ इसमें बता दिया गया है कि ईरान को लेकर के इजराइल का क्या प्लान है। उधर एक और खबर आई, बुशहर प्रांत में एक ड्रोन मार गिराए जाने की खबर है, लेकिन पहले अमेरिका ने झूठ बोला।
अभी मैं बताऊंगा, इस वीडियो को देखिए जरा, किस तरीके से ड्रोन को उड़ाया है MQ-9 रीपर ड्रोन। ये देखिए, सीधा विस्फोट की तस्वीर है, सैटेलाइट तस्वीर, उसके जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना मतलब मार गिराया है। एथन लेवेंस ने इसको ट्वीट किया, वीडियो को बताया गया कि हियर्स द क्लियर फुटेज ऑफ MQ-9 रीपर ड्रोन बीइंग डिस्ट्रॉयड ओवर द बुशहार। बुशहार के आसमान में इसको डिस्ट्रॉय किया गया और बताया गया कि अमेरिकन प्रोपेगेंडा फेल होगा। क्यों फेल होगा, जरा सेंटकॉम का ये ट्वीट अब देखिए, उसी को कोट किया था एथन लेवेंस ने। यूएस सेंट्रल कमांड ने क्लेम को गलत बताया था। कहा था कि ईरान स्टेट टीवी क्लेम ईरानियन फोर्सेस डाउन द यूएस एयरक्राफ्ट नियर बुशहार, फॉल्स बताया था। कहा था कि नो यूएस एयरक्राफ्ट वर शॉट डाउन ऑन यूएस एयर एसेट आर अकाउंटेड फॉर। कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद इसका जवाब दे दिया गया। और ये देखिए, ये उसके प्रेस टीवी ने बाकायदा परखच्चे भी दिखाए हैं, देख लीजिए ये वीडियो। ये उसके वीडियो प्रेस टीवी का, जिसमें ड्रोन के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक और तस्वीर, जरा इस खबर को देखिए। ये MEA हेब्रू मीडिया के हवाले से जो चर्चा चल रही है, इसको लेकर के मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने कुछ लिखा है। कहा गया कि हेब्रू मीडिया टॉक्स अबाउट द ईरानियन मिसाइल अटैक ऑन शिप इन द हॉर्मुज। हेब्रू मीडिया में इस बात पर चर्चा चल रही कि हॉर्मुज में ईरान की एक मिसाइल ने एक जहाज पर हमला किया है। फॉर नाउ इट गॉट डिस्क्राइब्ड एज वार्निंग स्ट्राइक एज वेल एज स्ट्राइक। मतलब इस पर बड़ा मंथन चल रहा है कि ये स्ट्राइक की वार्निंग है या स्ट्राइक कर दी है, इसको लेकर के भी। अब चूंकि वहां जो हो रहा है उसको किस रूप में, किस प्रारूप में अमेरिका प्रस्तुत करता है, किस रूप में ईरान प्रस्तुत करता है, इसमें भी बड़ा झोल है। तो इसमें बताया गया कि हेब्रू मीडिया के अनुसार स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी मिसाइल के हमले की खबरें सामने आ रही हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों में इस घटना को कुछ जगह चेतावनी हमला और कुछ जगह सीधे मिसाइल हमला बताया जा रहा है। यह दोस्तों खबर निकल के सामने आई है। उधर बाघेर घालीबाफ की एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी उन्होंने दे दी है। आपकी स्क्रीन पर ड्रॉप साइट का एक ट्वीट देखिए, बाघेर घालीबाफ ने जो लिखा है वो मतलब उन्होंने जो बोला है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि वो इस डील से बहुत ज्यादा उनको उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत से रियायतें हासिल नहीं करते, हम उन्हें अपनी मिसाइल से हासिल करते हैं, बातचीत केवल उन्हें यह समझाने का माध्यम है। कहा कि हमें किसी गारंटी या वादे पर भरोसा नहीं है, केवल वास्तविक कार्रवाई पर है। दूसरा पक्ष पहले कदम उठाए बिना हम कोई कदम नहीं उठाते हैं। किसी भी समझौते का असली विजेता वो होता है जो कुछ दिन पहले ही युद्ध के लिए बेहतर तैयार हो। मतलब सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं, तुमको जो करना है वो कर लो। इधर नॉर्थ इजराइल किरियत शिमोना में तबाही मचा दी है हिजबुल्लाह ने। ये डायरेक्ट हिट हुआ है, जरा वीडियो देखिए। ये देखिए, हिजबुल्लाह रॉकेट से हमला किया गया, डायरेक्ट हिट हुआ है। आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में, नहीं तो ऊपर से उसकी मिसाइलें लड़ती हुई नजर आती, लेकिन ये डायरेक्ट हिट हुआ है रॉकेट से। और ये हिट हुआ है किरियत शिमोना में, मतलब इजराइल का एक तरीके से जो इलाका है सेटलर्स का। एक और वीडियो ये देखिए जरा। साउथ लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किए गए एक काउंटर ड्रोन सिस्टम को निशाना बना करके नष्ट कर दिया गया। काउंटर ड्रोन सिस्टम था और उसको जो है हिजबुल्लाह ने अपने FPV ड्रोन के जरिए उसको तबाह कर दिया। ये उसका वीडियो भी बाकायदा जारी किया है, देखिए यही है वो। उधर बेंजामिन नेतन्याहू, मैं शुरुआत में कह रहा था कमाल है, तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं फिर भी तुमको यकीन नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया, सुलेमान अहमद का एक ट्वीट देखिए, हेब्रू मीडिया में ये बयान था, ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, अब इस ट्वीट में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया कि उत्तर में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है और मुझे कहना होगा कि यह बेहद प्रभावशाली परिणाम देखने को मिले। हमारी सेनाएं लिटानी रिवर को पार कर चुकी हैं, उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऊंचे इलाकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हम बेरूत में भी कार्रवाई कर रहे हैं, बेका वैली में भी सक्रिय हैं और मोर्चे पर अभियान चलाते हुए हिजबुल्लाह पर निर्णायक प्रहार कर रहे हैं। अब यह बयान दोस्तों आया है बेंजामिन नेतन्याहू का, ताजा बयान है।
अब आप इस बयान के बाद अंदाजा लगाइए कि अमेरिका आखिर किस बिना पर यह कह रहा है कि लेबनान से मामला हम सुलटवा देंगे, जबकि बेरूत में जो सीज फायर है, बेका में जो सीज फायर है, वहां पर ग्राउंड इन्वेजन चल रहा है, वहां पर हमले हो रहे हैं। और इधर हमलों की तस्वीर देखिए, ताजा हमलों की कारपेट बॉम्बिंग तस्वीर है। सरफंद, बसैरा, खैरेब और कई जगहों पर ये हमले किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए, ये एक वीडियो, एक ये देखिए, अचानक से धमाका हुआ इमारत के पास और ये उठता हुआ धुआं। लगातार देखिए हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। क्रेडल की इस खबर को देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई कहां कहां जो है इजराइल हमले कर रहा है, ये उसकी तस्वीर है। बताया गया कि पिछले 1 घंटे के दौरान इजराइल ने लेबनान में कई कस्बों और गांवों पर हमले किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार निशाना बनाए गए क्षेत्र में सरफंत, बैसरिया, खैरेब और घोनौरिज शामिल हैं। अब चूंकि वहां के जो नाम हैं कस्बों के, गांवों के, उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन इन 4 जगहों पर हमला किया है इजराइल ने। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।